अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं खिज़र भुट्टा वॉइस न्यूज़ के साथ। आप मुझे देख रहे हैं इस टाइम। अगर हम आपसे ये बात करें कि पाकिस्तान की जो सियासत है वो एक रुख से दूसरे रुख में तब्दील होती नजर आती है। अगर कुछ दिन पहले की बात करें तो सियासत सैलाब ज़दगान के ऊपर होती नजर आती थी। उसके बाद अगर देखें तो आजकल कुछ 4-5 दिनों की अगर पहले की बात करें तो सियासत हमें ऑडियो लीक्स के ऊपर होती नजर आती है। पाकिस्तान में अदलिया के निज़ाम के ऊपर सवालात उठते हैं। पाकिस्तान में इस टाइम मौजूद जो सियासत है वो एक फेवरिज्म के ऊपर चलती है। और इसके अलावा अगर हम ये बात करते हैं कि आने वाले दिनों में पंजाब में क्या इकदाम होने वाले हैं, अदम एतमाद की बातें हो रही हैं, कौन सी पार्टी या कौन सा ऊंट किस करवट बैठेगा। नून लीग ये दावा करती है कि हमारे साथ 15 से 20 लोग शामिल हो चुके हैं, पीटीआई के हमसे राब्ते में हैं। और पीटीआई ये दावा करती है कि हमें कोई भी इस हुकूमत से, इस इक़्तिदार से, पंजाब से हटा नहीं सकता। खान साहब अपने दावों से, अपने बयानिए से दिन ब दिन झूठे साबित होते नजर आते हैं। इसी के साथ नून लीग की बात करते हैं, मुख्तलिफ पीडीएम की बात करते हैं तो सुरखरू होती नजर आती है। नाज़रीन, लंदन से वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है। लंदन से परवाजें पाकिस्तान पहुंचना शुरू हो चुकी हैं। और पाकिस्तान में जो खान साहब को, जिनको इंटरनेशनल लीडर माना जाता था, जिनको इंटरनेशनल लीडर का नाम दिया गया था, अपने ही बयानिए से अपना नुकसान कर बैठे हैं। अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारना इसको कहते हैं। और इसी के साथ जो है, आज मैं ऐसी शख्सियत के पास मौजूद हूँ जिनको सियासत की बुनियादों का तो पता है, लेकिन आने वाले वक्त में क्या हो सकता है बेहतर जानते हैं। सियासत में बहुत बड़ा नाम, समाजी शख्सियत, पंजाब में अहम रोल अदा कर रहे हैं। काफ लीग के सीनियर रहनुमा है, ज्वाइंट सेक्रेटरी है रजा मुस्तफा चौधरी साहब। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, वक्त ज़ाय किए उनकी तरफ बढ़ूंगा। शुक्रिया आपका कि मुझे वक्त देने का। काफी अरसे बाद आपके साथ एक सीटिंग हुई है मेरी, तो मैं मुबारकबाद दूंगा आपको कि आपकी हुकूमत पंजाब में बन चुकी है। अब मजीद जो है, मैं अब ये नहीं कह सकता कि कितने दिन तक जो लग रह सकते, अब ये आपसे जानूंगा कि आपकी हुकूमत है पंजाब में। सुनने को ये आ रहा है कि अदम एतमाद पंजाब में आ रहा है और पीटीआई के, आपकी पार्टी के या आपकी मुत्तहद इत्तेहादी हैं, उनके कुछ 15 से 20 लोग नून लीग के साथ इस टाइम राब्ते में हैं। तो आप क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं वॉइस न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी टीम का। आप लोग मेरे पास तशरीफ़ लेके आए और मैं बेस्ट विशेस भी आपके चैनल को कहूँगा कि क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पाकिस्तान के अंदर या बिलखुसूस पंजाब के अंदर एक नया इजाफा है, तो मैं होपफुल हूँ कि आप अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारियों को एहसन तरीके से निभाएंगे। लेकिन एक तो मैं इस टाइम जो सिनारियो जो जो डेवलप हो चुका है पाकिस्तान के अंदर, मेरा नहीं ख्याल कि मेरे जैसे बंदे को यहाँ पे चुप रहना चाहिए था। मैं पिछले कई दिनों से, मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से या चैनल्स से मैं थोड़ा सा दूर था। मैं नहीं चाह रहा था कि इस सिचुएशन में जब हम पंजाब के अंदर गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं तो कोई कंट्रोवर्सी या कोई इस किस्म की गुफ्तगू की जाए कि जिसमें आपको पता है कि हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे फिर एक तूफान बदतमीजी पैदा हो जाता है। लेकिन नहीं, यहाँ पे मुझे पता था कि अब मेरे जैसे बंदे को यहाँ पे बोलना है। ये वो वक्त है जहाँ पे आपको अपने आप से भी सवाल करने की ज़रूरत है, बहसीयत कौम, और अपने सो कॉल्ड, मैं कहूँगा सो कॉल्ड लीडरान से भी हमें यहाँ पे सवाल करने हैं कि जिनको हम यूं समझें कि उनको हम कोई मुकद्दस शख्सियत की मानते हैं, उनको फॉलो करते हैं, और उनके असल चेहरे जो सामने आ रहे हैं, ये अभी इस टाइम बहुत डिबेटेबल। कता कलामी की मैं माफ़ी चाहूँगा कि आप जो लीडरान की बात कर रहे हैं, क्या उसमें इमरान खान साहब भी शामिल हैं? डेफिनेटली। देखिए जी, ये जो जब से ऑडियो लीक्स का सिलसिला शुरू हुआ है, तो मेरा तो मानना ये है कि आपकी दोनों बड़ी जो पार्टियां हैं वो दोनों एक्सपोज होकर आपके सामने आ गई हैं। दोनों साइड्स की ऑडियो जो लीक्स हुई हैं वो हमारी कौम के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। और मैं ये समझता हूँ ईमानदारी के साथ कि मैं हमेशा एक बात कहता होता हूँ, मैं चूंकि खुद भी एक स्टूडेंट हूँ पॉलिटिक्स का छोटा मोटा, मैं खुद भी सियासी नब्ज पे मेरा भी हाथ है। मैं भी 4 लोगों को मोटिवेट करता हूँ कहीं पे वोट डलवाने के लिए या वोट लेने के लिए। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि पाकिस्तान के सियासतदान खुशकिस्मत तरीन सियासतदान हैं कि जिनको इतनी बेवकूफ़ कौम मैसर आई हुई है। और अब इस कौम का, मैं भी उसी कौम का हिस्सा हूँ। मैं जब ये बात कर रहा हूँ तो मैं एक पार्टी का ओहदेदार होने के नाते बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इस टाइम बहसीयत इस कौम का एक फर्द होने के नाते, मैं एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से मैं ये अपनी कौम से सवाल करता हूँ कि ये आपका इम्तहान अब शुरू हुआ है कि आप देखें
کہ جس شخص نے پچھلے 6 ماہ سے آپ لوگوں کو ایک سازش کے بیانیے کے پیچھے لگایا تھا، جہاں وہ آپ کے سب سے کریڈیبل ادارہ جو ہے آپ کا، جو آپ کی سرحدوں کا محافظ ہے، جو ہر مشکل کی گھڑی میں پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، ان کے سربراہان تک کو جب میر جعفر اور میر صادق کے نام دیے گئے کس بیانیے کے اوپر، ایک سازش کے بیانیے کے اوپر، اور جب آپ کے ہاں الٹیمیٹلی اس کا پول کھلا اسی شخص کی آواز میں، تو سازش کون کر رہا تھا یہ اب اس عوام کو سوچیے۔